दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप आंखें बंद करके ध्यान से इस वीडियो को सुनने ताकि मेरा वाणी के एक एक शब्द का मूल आप समझ सके। कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचें। हिंदी कहानी। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूं। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूं तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यह यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही हैं। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था, उसकी याद गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सुना सुना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले यह मैं ही जानती हूं। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय न लेवे, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना लें। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है, क्या गलत है। माइकल जॉर्डन के जीवन की कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। माइकल जॉर्डन का जन्म सन 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी और भेदभाव पूर्ण वातावरण में गुजरा। जब माइकल जॉर्डन 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें पुराना टी शर्ट दिया
और पूछा इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी। जॉर्डन ने जवाब दिया शायद $1। पिता ने फिर कहा क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने मम्मी और पापा की मदद की। जॉर्डन ने सिर हिलाया और बोला मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को सावधानी से धोया और फिर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक व्यस्त स्टेशन पर गया। वहां 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश की। अंत में जॉर्डन टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। अब उसने $2 लिए और घर भाग गया। उसके बाद हर दिन वह इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करता था, फिर भीड़ में निकल जाता था और बेच देता था। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा तुम्हें क्या लगता है कि इन कपड़ों को $20 तक कैसे बेचा जाए? जॉर्डन ने कहा यह कैसे संभव है, यह कपड़ा तो केवल $2 लायक है। उसके पिता ने फिर से प्रेरित करते हुए कहा तुम एक बार आजमा कर क्यों नहीं देखते, कुछ न कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। आखिर में माइकल जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और शरारती मिकी माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। जल्द ही एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया, उसने अपने मालिक के बच्चे लिए वो कपड़ा खरीद लिया। छोटे 10 वर्षीय बच्चे को वो कपड़ा बहुत पसंद आया, इसलिए उसने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी क्योंकि ये उसके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थी। जॉर्डन घर पर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उनके पिता की आंखें चमक रही थीं। इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। 2 महीने बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फराह फॉकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए आईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फराह फॉकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब फॉकेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। जॉर्डन जोश में चिल्ला रहा था, इस पर फराह फॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूं। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बच्चे तुम बहुत महान हैं। उस रात जॉर्डन अपने पिता के साथ सोया। सोते हुए पिता ने पूछा बेटे तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए हैं उनको बेचने का अनुभव क्या रहा? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं न कहीं जरूर होता है। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं तुमको यह बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हजारों डॉलर में हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है कि अभी हम गरीब हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है, हम इन्हें सुधार सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद हैं। जॉर्डन के दिमाग में तुरंत एक नया सूरज उगा। उसने सोचा कि एक सेकेंड हैंड कपड़ों को भी अपग्रेड किया जा सकता है, तो क्या मेरे पास खुद को कमजोर रखने का कोई कारण है? तब से किसी भी मामले में माइकल जॉर्डन को लगता है कि उनका भविष्य खूबसूरत और आशावान है। उन्होंने अपनी क्षमता का भरपूर सम्मान किया। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए और सबसे अमीर एथलीटों में से एक बन गए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं।